हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? बढ़िया। आज की चर्चा मैं कर रहा हूँ केमिकल स्टॉक्स। हमारे लिए, इंडिया के लिए केमिकल इंडस्ट्रीज, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज, बेसिक केमिकल इंडस्ट्रीज, एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज, ये जितनी भी टाइप की केमिकल इंडस्ट्रीज है हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। ये आप लोग जानते हैं क्योंकि ज्योग्राफिकली भी और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन सब के एंगल से अगर हम देखें तो स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि हमारे जो वैल्यूशंस हैं वो बहुत ही हाई रहे हैं, और हाई रहने का रीज़न है कि उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इस सेक्टर के अंदर पिछले दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी वाली करेक्शन देखने के लिए आई है, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो सभी लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसी सेलिंग क्यों है इस सेक्टर के अंदर। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ कि इस सेक्टर के अंदर ऐसी कमजोरी क्यों आ रही है, और क्या ये कमजोरी लंबे समय तक बनी रह सकती है, या ये एग्जिट करने का समय है। बड़े प्लेयर्स शायद क्या सोचकर काम कर रहे हैं वो भी मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। तो देखिएगा, ये केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं, और हम यहाँ पर बहुत अच्छी पी रेशियो जो है डिजर्व करते हैं, क्योंकि बाजार के अंदर जो बाजार के जानकार हैं, बाजार के जो अंदर इन्वेस्टर्स हैं, इनको एक हाई प्रीमियम वैल्यूशंस देते हैं। और ये जो सेक्टर है इसको आपको बोलूँगा कि बहुत सारे जो हमारे दिग्गज ब्लू चिप शेयर्स हैं उनसे भी अच्छी वैल्यूशंस मिलती है। यानी कि ब्लू चिप के भी ब्लू चिप शेयर्स की जो वैल्यूशंस हैं वो ये शेयर्स एंजॉय करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन शेयर्स के अंदर सेलिंग प्रेशर जो है देखा जा रहा है, और वो सेलिंग प्रेशर क्यों देखा जा रहा है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले इनके सेलिंग प्रेशर को देखते हैं, फिर क्या है रीजंस वो मैं आपके साथ बात करूंगा। और ये चर्चा मैंने आपके साथ 15-20 दिन पहले भी की थी, और मैंने कहा था कि इस सेक्टर के ऊपर प्रेशर रह सकता है, इससे एग्जिट करने का समय शायद अभी भी एग्जिट करने का समय है। क्यों, वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले शेयर देखिएगा नवीन फ्लोराइन। नवीन फ्लोराइन का हाई देखिएगा 3668 था कल, अपर सर्किट प्राइस, और इसका 52 वीक हाई देखिएगा 422, यानी कि 4212 रुपये से अभी इसकी जो कल की क्लोजिंग है वो 3338 रुपये की है। बहुत बेहतरीन कंपनी। ये शेयर्स इतने टूटते नहीं है कभी, 700-800 रुपये के शेयर प्राइस का फॉल अगर इनके अंदर देखने के लिए मिले। इस शेयर्स की पी रेशियो देखिएगा, ट्रेलिंग बेसिस पे 65 की पी रेशियो पर ये काम कर रहा है। अगला शेयर देखिएगा आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक फेवरेट शेयर मेरा, और इसकी पी रेशियो देखिएगा 57 टाइम्स है, यानी कि सारे शेयर 50 से ऊपर की पी रेशियो पे। एस आर एफ श्री राम फाइबर्स, ये भी मेरा एक पसंदीदा शेयर रहा है। इसकी पी रेशियो देखिएगा अभी भी ट्रेलिंग बेसिस 42 टाइम्स है, हालांकि इनसे कम है जो बाकी जो शेयर्स हैं। और उसी तरीके से आप देखिएगा बाकी जो शेयर्स के अंदर बात, एल्कलाई अमाइंस, इसकी पी रेशियो देखिएगा 57। तो यानी कि जो हमारे ब्लू चिप शेयर्स है उनसे भी ज़्यादा है पी रेशियोज। हालांकि ये रहे हैं पीछे, सस्टेन किए इन्होंने, सस्टेनेबल 70 टाइम्स। विनाती ऑर्गेनिक्स, भारत रसायन लिमिटेड, भारत रसायन लिमिटेड देखिएगा 50, इसकी पी रेशियो कम है क्योंकि एग्रो स्पेस में है। अब देखिएगा इसके शेयर्स में गिरावट कैसे हुई है, ये देखिएगा ये गिरावट। ये पिछले 6 महीने के दौरान इसने जो हाई लगाए थे वो लगाए थे 15,000 रुपये के, और 15,131 रुपये के, और अभी का भाव है 10,690, करीबन 5,000 के आसपास की कीमत इसमें गिर चुकी है। विनाती ऑर्गेनिक्स के हाई थे देखिएगा 2184 रुपये, अभी 1931 रुपये, हालांकि इसमें गिरावट कंपेरेटिवली कम हुई है। ये देखिएगा एल्कलाई अमाइंस, इसके हाई थे 4749, और अभी 3670, इसमें भी हालांकि गिरावट हुई है अभी 10-15%, लेकिन इतनी नहीं है। श्री राम फाइबर्स एस आर एफ, और एस आर एफ के अंदर देखिएगा गिरावट कितनी है। एस आर एफ के अंदर देखिएगा, हालांकि स्प्लिट भी हुआ है, इसके अंदर ध्यान से समझिएगा गिरावट हुई है। हायर प्राइस थे 2538, और अभी काम कर रहा है 2117 पे, करीबन 17-18% की गिरावट। आरती इंडस्ट्रीज देखिएगा, इसके हाई थे 1168 रुपये के, और 1168 रुपये से 964 रुपये, 20% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। नवीन फ्लोराइन, नवीन फ्लोराइन में मैं आपके साथ बात ही कर चुका हूँ, 422, और अभी 3368, तो करीबन 15 से 20% की गिरावट इसमें भी। और बालाजी अमाइंस देखिएगा 5,223 से 3458 रुपये, और इसमें भी गिरावट। तो क्यों है ये गिरावट के कारण? देखिएगा, इन सब के अंदर एक सबसे खास बात ध्यान रखिएगा कि इनके अंदर जो बेसिक कंजम्पशन है वो क्रूड ऑयल के प्राइस से आती है, और जब तक क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे रहते हैं इस तरीके की कंपनीज के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है। और साथ साथ जो पेंट इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए भी ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे होते हैं वो फेवरेबल होते हैं। और बहुत सारे शेयर्स हैं, कुछ शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी हैं, लेकिन इस तरीके के शेयर्स में ये जो पेन आ रहा है ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से आ रहा है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ रहेंगे तो अगले क्वार्टर्स में इनके जो प्रॉफिट्स के मार्जिन हैं वो सस्टेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
जिसकी वजह से जो बड़े स्मार्ट प्लेयर्स हैं इन शेयर्स के अंदर पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और सेलिंग कब से हो रही है, ध्यान रखिएगा, सेलिंग हो रही है जैसे ही क्रूड ऑयल ने $80, ब्रांड क्रूड $80 के ऊपर जब से ट्रेड करना शुरू हुआ है, तभी से आप देखिएगा इन सभी शेयर्स के अंदर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो बेसिक रीज़न है ये, फंडामेंटल बहुत साउंड कंपनी है, लेकिन ये एक मेन रीज़न है। जब किसी कंपनी में, पहला रीज़न आपको बता रहा हूँ क्रूड ऑयल का प्राइस, दूसरा रीज़न पे मैं आ रहा हूँ। दूसरा मेन रीज़न है कि ये सारी कंपनीज हाई पी रेशियो डिजर्व करती हैं। और हाई पी रेशियो क्यों डिजर्व करती हैं? वन रीज़न इज ग्रोथ, क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत है। अब क्या उस ग्रोथ पे प्रेशर आ सकता है? हाँ, उस ग्रोथ पे प्रेशर आ सकता है, क्योंकि हायर जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो पास ऑन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से खतरा जो है मंडरा रहा है कि क्या ये जो रेशियोज़ हैं, ये जो भी आपकी हैं, ये मेंटेन हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। तो सीधी सी बात ये है कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगी कंपनियां, तो वो जो है एक रिस्क है जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तीसरा बहुत ही मेन रीज़न है, ध्यान रखिएगा, जब किसी कंपनीज की पी रेशियोज हायर साइड पर होती हैं तो उसका मेन रीज़न है कि उस कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। एक तो मार्जिन्स और एक ग्रोथ। तो ग्रोथ तो मैंने बता दी, ग्रोथ पे चैलेंज आ रहा है। और दूसरा है मार्जिन्स। जब आपके कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए, भाई साहब मार्जिन कहाँ से मेंटेन करोगे? तो जो हायर मार्जिन है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है अबव 10% या 15% बहुत सारी कंपनीज में है, तो वो मेंटेन नहीं हो पाएंगे। वो एक बड़ा चैलेंज है। तो जिसकी वजह से शेयर्स की जो हायर वैल्यूएशंस हैं वो नहीं होंगी, यानी कि जो शेयर्स 50 या 60 के पी पे चल रहा है वो शेयर्स 40 के पी पे आएगा। तो पहला रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न है ईपीएस कम हो जाएगी। ईपीएस कम होगी, पहले मान लीजिएगा 100 रुपये की ईपीएस वाला शेयर जो है 50 की ईपीएस पे चल रहा था, 5000 का भाव है। अब ईपीएस घट के आ जाएगी 70-80। तो ईपीएस 70-80 आएगी। पहला तो रीज़न ये है कि मार्जिन ग्रोथ के ऊपर चैलेंज है। दूसरी बात, आपको पी मिल रही थी 50 की, अब वो पी 50 की नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए। अगर वो 30 की मिलेगी तो वहाँ से, तो जिसकी वजह से आप देखिए कि 10 से 15% का डाउनफॉल ऑलरेडी हो चुका है। और अभी भी हो सकता है कि अगर ब्रेंट क्रूड का प्राइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेंट क्रूड का प्राइस, अगर ऊपर मेंटेन होता है तो ग्रोथ पे जो है इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट पास ऑन नहीं होगी, कमोडिटी के प्राइस। तीसरा इनके मार्जिन, जिसकी वजह से इस तरीके की जो कंपनीज हैं उन पर एक मार्जिन प्रेशर देखा जा रहा है। क्या खरीदने का सही समय है? मुझे नहीं लगता। जब तक कि ब्रेंट क्रूड के प्राइस नहीं आएंगे नीचे, मुझे नहीं लगता कि इस सेक्टर में किसी भी तरीके की बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी है। तो ये सेक्टर जो मेरा कभी फेवरेट सेक्टर रहा, उससे मैं खुद अभी जो है साइड लाइन हूँ। सिमिलरली देखिएगा, इसी तरीके की कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड मैंने इसलिए काफ़ी बड़ी मात्रा में सेल कर दिया। मेक मनी फाइन कैम के शेयर्स जो मुझे फ्री में मिले थे वो भी मैंने सेल कर दिए। मेक मनी ऑर्गेनिक्स हाल की पोर्टफोलियो में है, मैं ये बता रहा हूँ, फुली सेल नहीं किया है। मेक मनी फाइन कैम पूरा सेल कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारी केमिकल कंपनीज हैं, वहाँ पे हम पोजीशन या तो रिड्यूस कर रहे हैं या नई बाइंग नहीं कर रहे हैं। और जहाँ पर हमें सेल करने की हिम्मत नहीं है वहाँ पर हम होल्ड किए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेकिन फिर भी इस पूरे सेक्टर के अंदर पेन है, और वो पेन जो है जायज़ है। इसके अलावा और भी रीजंस हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं केवल इतनी ही चर्चा करूंगा। ये आपको पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर बताइए। एक नॉलेजेबल, एक एजुकेशनल वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की। जो भी इससे संबंधित मुझे अनुभव है पीछे का, वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।